Good morning, students. Today we will study chapter first. Three questions for me. Said the bearded man in a weak voice. Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए. Forgive यानी क्षमा करना. Said the bearded man है दाढ़ी वाले आदमी ने कहा. In a weak voice कमजोर आवाज में. When he saw that the king was awake. जब उसने देखा कि राजा जगा हुआ था, राजा जग गया था, तो उसने उससे क्षमा मांगी. आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. नेगेटिव सेंटेंस है. आई डो नॉट नो यू आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और आपको माफ़ करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ कारण भी नहीं है कि मैं आपको किस बात के लिए माफ़ करूं. सेड द किंग राजा ने कहा. यू डू नॉट नो मी आप मुझे नहीं जानते हैं. ये कौन कह रहे हैं? वो बियर्डेड मैन का दाढ़ी वाला व्यक्ति कह रहा है कि आप तो मुझे नहीं जानते हैं. यू आ रहा किसके लिए? किंग के लिए. और मैं किसके लिए आ रहा है? उस बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले व्यक्ति के लिए वर्ड यूज़ किया गया है. बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. राजा आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज ऑन यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका जो शत्रु हैं उन शत्रुओं में से एक शत्रु हूँ. हु शो रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, कसम खाई थी. रिवेंज का मतलब बदला लेना. शोर कसम खाई थी, शपथ ली थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि किस लिए आपसे बदला लेने की कसम खाई थी? क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी संपत्ति को भी आपने अपने अधिकार में ले लिया, हड़प लिया. माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति को. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे इस बात की जानकारी थी, पता था. न्यू सेकंड फॉर्म है नो, न्यू नॉन. मैं जानता था कि यू हैड गॉन अलोन, आप अकेले गए. मुझे जानकारी मिल गई थी कि आप उस साधु से मिलने के लिए आप अकेले गए हैं. ये कौन बोल रहा है? बियर्डेड मैन. में कैसे कह रहा है? राजा से कह रहा है कि मुझे जानकारी थी इस बात की कि आप उस साधु से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी में अकेले गए हैं. हर्मिट मीन्स साधु, होली पर्सन. एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माइंड का मतलब होता है निश्चय करना. और आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और आप घर वापसी के समय घर आते समय वापसी में मैंने आपको मारने का, आपकी हत्या करने का मैं दृढ़ निश्चय कर लेता, मैंने तय कर लिया था. तो जब भी आप वापस घर शाम को घर लौटोगे तो मैं आपके रास्ते में हत्या कर दूंगा, ऐसा विचार मैंने किया. बट द डे पास्ड, लेकिन दिन निकलता गया. बट द डे पास, दिन बीतता गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे, आप नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइड, इसलिए मैं मेरे छुपा हुए स्थान था. हाइडिंग प्लेस छिपा हुआ स्थान, इसलिए मैं मेरे छिपे हुए स्थान से बाहर आया. एंड आई केम अपॉन यू योर बॉडीगार्ड, और मेरा आपका जो अंगरक्षक था, जो सैनिक था, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, उससे मेरा आपका सामना हुआ. यू रिकॉग्नाइज्ड मी, हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया. किसने पहचान लिया? उस अंगरक्षक ने, बॉडीगार्ड ने. एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच के निकला. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू, यदि आप मेरी, यू हैड नॉट डैश माई वुंड्स, यदि आप मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता. आई विश्ड
टू किल यू, आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा तो आपको मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि आपने तो मेरे जीवन को बचाया। नाउ अब इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो आई विल सर्व योर एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यदि मैं अब जीवित रहा तो मैं आपके एक सबसे अधिक वफादार नौकरों के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। फेथफुल, वफादार। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे जो पुत्र हैं उनको भी मैं ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, राजा इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न था कि उसने उसकी शत्रु से इतनी आसानी से उसने अपने शत्रु के साथ जो है शांति स्थापित कर ली थी, उसके साथ शांति कायम कर दी थी, सो इजीली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, एंड टू हैव वोन हिम, और उससे एक मित्र के रूप में विजय उसने प्राप्त किया, यानी उसको दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है फॉरगिव, फॉरगिवन, क्षमा करना। उसने उसको न केवल माफ़ किया, क्षमा किया। ही और हिम यहाँ पर ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न केवल उसको माफ़ किया बट सेड, लेकिन ये भी कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकर भेजेगा। कौन? किंग। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करने के लिए वो अपने डॉक्टर भी, चिकित्सक भी उसके पास, वैद्य भी अपने उसके पास भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी को उसकी जो संपत्ति थी वापस लौटाने का वादा भी किया। लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को वहीं छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, पर राजा उस झोंपड़ी से बाहर निकला। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों ओर जो उसने उस साधु को वहाँ पर ढूंढा, उसके साधु की तलाश की। बिफोर गोइंग अवे, वापस जाते हुए, वहाँ से रवाना होने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ से वापस रवाना होने से पहले उसकी एक बार वापस उसके प्रश्नों का जवाब उसे प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी, उसे उसके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, साधु जो था अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और सोइंग सीड्स इन द बेड्स, जो क्यारियाँ उसने खोदी थी उन क्यारियों में वह बीज बो रहा था। सीड्स है ना बीज, सोइना बोना, और बेड्स में क्यारियाँ। दैट हैड बीन डग द, बीज सीड्स का, बेड्स है ना क्यारियाँ, SOW बीज बोना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो था वह साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, पिछली बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, साधु संत, पिछली बार मैंने आपसे मेरे प्रश्नों के जवाब प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, साधु ने, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, साधु जो अभी भी ज़मीन पर झुके हुए, उसने जवाब दिया राजा से कि आपको तो आपके प्रश्न के जवाब पहले दिए जा चुके, आपको प्रश्न के जवाब पहले मिल चुके हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की ओर देखते हुए, एज स्टूड बिफोर हिम, जैसा कि वो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं, आपके कहने का क्या तात्पर्य है। डू यू नॉट सी,
रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं, इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम मेरी कमजोरी पर कल आपने दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और यदि ये क्यारियाँ आपने मेरे लिए नहीं खोदी होती, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो यदि आप जा चुके होते यहाँ से मेरे झोंपड़ी से, तो देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह आदमी जो था वह आपके ऊपर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और यू वुड हैव विश्ड मी, यदि आपने यू हैव विश्ड मी, यदि आपकी तो इच्छा होती कि यू हैड स्टेड विद मी, यदि आप मेरे साथ रुके ठहरें। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, सबसे महत्वपूर्ण समय था व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप मेरे पास यहाँ पर क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आप जो मेरे लिए कुछ कर रहे थे वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जो आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू, सबसे महत्वपूर्ण समय था व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स, यदि आप उसकी घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते, तो ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका था, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके साथ शांति मित्रता स्तर के बिना वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वाज इम्पोर्टेंट, वाज द योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।